हम लोग जब पढ़ाई किया करते थे तो मशीन क्या होती है उसके बारे में बताते हैं हमारे जो प्रोफेसर हैं कि जो आदमी के काम को आसान बना दे वो मशीन है। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ करके अब लोग पूछते हैं मशीन और स्मार्ट मशीन में क्या डिफरेंस है। तो ऐसी मशीन जो कि सामाजिक परिवर्तन लाती है, जो समाज के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, वो एक तरह से सोशल इनोवेशन का कारण बन जाती है। केरल में कोच्चि के एक हमारे स्टार्टअप हैं नावा डिज़ाइंस, जिन्होंने एक ऐसे रोबोट का निर्माण किया है जो नारियल के पेड़ पर फिट किया जाता है और इसको ऊपर चढ़ने और नीचे चढ़ने की जो मुश्किल होती है पानी निकालने के लिए नारियल का, उसमें थोड़ी सी मदद हो जाती है। तो आइए देखते हैं नावा डिज़ाइंस की ये कहानी और उसके बाद चार्ल्स विजय से बात करेंगे जो कि कोच्चि केरल से सीधे हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए देखते हैं नावा प्रोडक्ट्स की कहानी। ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़, उन पर लगे नारियल, जिसका पानी तो आप सबने ज़रूर ही पिया होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि नारियल के पेड़ से एक और अमूल्य उत्पाद भी हमें प्राप्त होता है, जिसका नाम है नीरा। इसे प्राप्त करने के लिए बड़ी मशक्क़त से नीरा टैपस को नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना पड़ता है, वो भी दिन में कई बार। बहुत बार यह प्रक्रिया नीरा टैपस के लिए जानलेवा भी साबित होती है। इस काम में निहित जोखिम के चलते यह हुनर धीरे धीरे सिमटता गया और कुछ लोगों तक ही सीमित होकर रह गया, जिससे इस उत्पाद का प्रयोग दिन ब दिन कम हो गया। चार्ल्स विजय वर्गीस, जो देश के बाहर मिडल ईस्ट में रहकर काम कर रहे थे, उनके मन में हमेशा ही नीरा टैपिंग से संबंधित एक बचपन का किस्सा गूंजता रहता था। जब भी मैं बच्चा है तो मेरा पिताजी के पास एक नारियल पेड़ का फार्म था, ये टैपिंग के लिए दिया था। मेरा ये टैपर से एक दोस्ती हुआ था, तो इसलिए वो टैपर हमको ये नीरा जो सैप मुझको टेस्ट करने के लिए देता था। मैं गल्फ़ में काम कर रहा था, उसी टाइम पे ये जैसा न्यूज़ आ गया था, जैसा कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ने एक बड़ा इनिशिएटिव ले रहा हो, क्योंकि इंडिया का जो नीरा प्रोडक्शन का पोटेंशियल अनटैप करने के लिए, तो ये सारा मुझको भी एक्साइटिंग था, क्योंकि ये बड़ा होप है। चार्ल्स ने नीरा टैपिंग की इस समस्या का समाधान करने की ठानी और नीरा को आसानी से प्राप्त करने की मशीन बनाने का सोचा, जो कि IoT और ऑटोमेशन का सम्मिश्रण लिए हो। इसका जो रूट कॉज में देखे तो एक चीज़ पता चला, क्योंकि इसका स्किल्ड टैपर का शॉर्टेज है, इसके लिए एक सोल्यूशन चाहिए। वो सोल्यूशन करे तो ये सभी फार्मर्स को फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बहुत वक्त उस पर डाला और मैंने बहुत स्केचिंग करके इसका एक कॉन्सेप्ट बनाया और वो बना के एक वर्केबल मुझको भी एक कन्विंस हो गया। इसलिए मैं इसका पैटर्न लिया, वापस जाके मेरा काम से रिज़ाइन करके इधर 2017 जुलाई को इंडिया आ गया। कई एरर और ट्रायल के फेज से गुजरते हुए चार्ल्स ने अपनी टीम के साथ मिलकर आखिरकार बनाई ये मशीन। बहुत सारा हर्डल्स आया था और मेरा पैसा भी कभी पैटर्न के लिए कम पड़ा, इसलिए मेरा हाउस प्रॉपर्टी है वो लोन पे देने पड़ा और मैंने 28 कंट्रीज़ का पैटर्न लिया। नीरा टैपर्स इस उत्पाद की जितनी मात्रा 270 बार में चढ़कर प्राप्त करता था, अब वह उसे केवल 2 बार में चढ़ने से प्राप्त हो सकती है। चार्ल्स के इस काम में उनके बचपन के दोस्त और इस स्टार्टअप में सहभागी जॉन ने भरपूर सहयोग दिया। मैं और चार्ल्स बचपन का दोस्त थे, फिर हमने मस्कट पे काम के हिसाब से मिल गया वापस, और उसी वक्त पे चार्ल्स ने मेरे को ये कॉन्सेप्ट बताया था, तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा सोच है। मैं अभी इसका बिज़नेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग वगैरह अभी उसको सपोर्ट कर रहा है। इसके लिए हम फंड अभी रेज़ करने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये एक ग्लोबल प्रोडक्ट है। तो हमको पहला कुछ रेफरेंस मिल गया श्रीलंका और फिलीपाइन से, सो वो लोग उधर से इधर आ गया था हमारा मशीन देखने के लिए और हमको इनिशियल ऑर्डर्स भी दिया है। अभी ये डिवाइस MVP करके पायलटिंग स्टेज में है, बाद में 1-2 साल का अंदर ये कॉमर्शियल स्टेज में आ जाएगा। ये कॉमर्शियल आ गया तो ये सभी नारियल फार्मर को एक खुशी का मौका है, क्योंकि उसका प्रॉफिट 10 गुना बढ़ने जा रहा है और बाकी सभी फार्मर्स को भी ये कोकोनट फार्मिंग इंडस्ट्री में आने के लिए भी बहुत इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए ये सोच के मैं ये स्टार्टअप शुरू किया।
इनका यह प्रयास नारियल बहुल क्षेत्रों में आय और नए उत्पादों की एक क्रांति लेकर आने वाला है। अगर नारियल के नेक्टर से चीनी बनाई जाए तो दुनिया की गरीबी को समाप्त किया जा सकता है। महात्मा गांधी के इन शब्दों को धरातल पर लाने का काम किया चार्ल्स विजय ने, और उनकी यह कोकोनट नीरा टैपिंग डिवाइस भविष्य में कई गुणवत्ता युक्त उत्पादों के आगाज का एक साधन साबित होगी।